मई की इस गर्मी ने लोगों के जीवन में त्राहिमाम मचा रखा है। दिल्ली के अंदर पिछले 2-3 दिनों से लगातार हर जगह आग की खबरें आ रही हैं। दिल्ली के लोग परेशान हैं, लेकिन इस गर्मी और चिलचिलाती धूप की परेशानी से बचाने के लिए शराब प्रेमियों के लिए दिल्ली सरकार की शराब पर एक नई और बेहतरीन स्कीम शुरू हो सकती है। जी हां, दिल्ली में शराब की बिक्री पर चल रहा एमआरपी पर 25% तक की छूट का दायरा बढ़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार आबकारी नीति की घोषणा करने जा रही है, जिसमें निर्धारित छूट सीमा को हटाया जा सकता है। इससे वेंडर अपने हिसाब से शराब की कीमतों में छूट देकर बेच सकेंगे। नई पॉलिसी 1 जून से लागू होनी है, जिसमें कई अन्य बदलाव भी होने हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ शराब पीने वाले लोगों को मिलने की संभावना है। जी हां, जिन्हें और अधिक सस्ते में शराब खरीदने का मौका मिल सकता है। यानी अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद आबकारी विभाग 25% के डिस्काउंट की सीमा को हटा सकता है। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो अभी शराब पर 25% का डिस्काउंट ही दिया जा रहा है, लेकिन इस नए कानून के बाद सरकार इस पर से अपनी पाबंदी हटा लेगी और शराब विक्रेता अपनी मर्जी से चाहे तो 25% छूट दे, 50% छूट दे या 90% छूट दे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी आबकारी नीति के तहत सरकार ने वेंडर को शराब की बिक्री पर छूट व अन्य ऑफर देने की इजाजत दी थी। इसके बाद वेंडरों ने फरवरी और मार्च में बम्पर ऑफर दिया। कीमतों में 30 से 40% तक की छूट दी गई। साथ में कई तरह के ऑफर भी दिए, जिसके बाद शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लग गई थी। कई जगहों पर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। इसके बाद आबकारी विभाग ने छूट देने पर रोक लगा दी थी। कुछ दिनों बाद सरकार ने दोबारा से आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एमआरपी पर 25% तक की छूट दे सकते हैं। इसको लेकर वेंडरों में असंतोष था। उन्होंने सरकार के सामने तर्क रखा कि ऐसा करने से बिक्री प्रभावित हो रही है। सरकार छूट के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने या फिर छूट की सीमा को निर्धारित न करे। सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी ने इस बात पर सहमति जताई है। इसके साथ ही वेंडरों ने सवाल उठाया था कि दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर विनोद गिरी का कहना है कि सरकार ने हमारी सभी मुख्य मुद्दों पर सहमति जताई है। वार्ड में 3 दुकान खोले जाने की बाध्यता को हटाने के साथ ही शराब की कीमतों पर छूट देने के निर्धारित सीमा को हटाने पर तैयार है। उम्मीद है कि 1 जून के बाद वेंडर अपने हिसाब से कीमतों में छूट दे पाएंगे। कुछ अहम बिंदुओं पर सरकार इसलिए बदलाव करने पर सहमत हुई है क्योंकि राजधानी दिल्ली में 2021-22 की पॉलिसी के तहत 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी, जिसमें से 639 दुकान ही खुल पाई। यहां तक कि जोन 32 एयरपोर्ट क्षेत्र के लिए 10 दुकान निर्धारित थी, उनमें से 6 का ही संचालन हो सका है और वो भी मार्च तक जाकर खुल पाई थी। ऐसे में शराब पीने वालों के लिए ये 1 जून से लागू होने वाला ऑफर फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपको 1 जून तक का इंतजार करना है और उसके बाद अपने नज़दीकी शराब के शॉप पर जाकर आप कीमत का पता लगा सकते हैं और इस तरह के छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इस बात को भी ध्यान में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।